और झारखंड से सिल्ली के पूर्व विधायक हैं अमित महतो। चर्चा में इस वजह से आ गए थे कि इन्हें एक अंचल अधिकारी सीओ आलोक कुमार को थप्पड़ मारने के जुर्म में, उनके साथ मारपीट करने के जुर्म में सजा हो गई थी, विधायकी गंवानी पड़ी थी। लेकिन इन्हें सुप्रीम राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें राहत दे दी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता शाहनवाज मौजूद हैं। शाहनवाज, वाकई में अमित महतो चर्चा में इस वजह से आ गए थे कि उन्होंने सियासी दिग्गज या आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को पराजित किया था, लेकिन टर्निंग पॉइंट यह आ गया कि एक अधिकारी के साथ मारपीट के आरोप में इन्हें विधायकी गंवानी पड़ी थी। लेकिन अब जिस तरह से इन्हें राहत मिली है, कहा जा रहा है कि एक बड़ी राहत है इनके लिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से भले ही आज जमानत मिलने की बात सामने आई है, लेकिन इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट से ही सबसे बड़ी राहत उनको मिली थी। वो राहत तब थी जब 2 साल की सज़ा सिविल कोर्ट से होने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट में ये मामला जाता है, वहाँ से 2 साल की सज़ा को 1 साल में तब्दील कर दिया जाता है। और वो सबसे बड़ी राहत इस लिहाज से थी कि वो अब कहीं न कहीं चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो गए हैं, यानी अब आप पॉलिटिकल फाइट वो कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर बेल के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना था, जहां से उनको राहत मिली है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सिल्ली के लेकर जो उनकी सोच और समझ है, सिल्ली से वो विधायक रहे हैं और जाहिर सी बात है उन्होंने आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो को हराया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आजसू के लिए एक थ्रेट भी हो सकता है। और देखने वाली बात यह होती है कि अब क्या अमित महतो फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सवाल को हम लोगों ने लेकर कई बार उनसे बातचीत भी की थी जब वो जेल से बाहर थे, तो उन्होंने कहा था कि उनकी तैयारी है। और जिस तरह से खतियानी दौड़ को लेकर के, खतियान को लेकर के वो अग्रसर रहे हैं, और खासकर भाषा को लेकर के, झारखंड के आदिवासी और कुर्मी महतो समाज को लेकर के वो जिस तरह से एग्रेसिव रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि वो उनकी चुनावी तैयारी है। लेकिन चूंकि एक कानूनी बाधा थी जिसकी वजह से वो चुनाव लड़ने से अपने आप को दूर रख रहे थे, अब वो बाधा दूर हो गई है। पहले हाईकोर्ट से राहत मिली है, अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। तो जाहिर सी बात है 2024 के लिए उनका जो रास्ता है वो हमवार हो गया है। लेकिन बात यहाँ पर ये फंसती है कि क्या अब भी अमित महतो की वो पैठ, वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में है या नहीं है, ये 2024 के विधानसभा चुनाव से पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उनकी पत्नी भी वहाँ से विधायक रह चुकी हैं, वो खुद विधायक रह चुके हैं, झामुमो से वो अलंबरदार रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में उनकी क्या कुछ तैयारी है। बिल्कुल शाहनवाज, चूंकि वो फिलहाल जेएमएम भी छोड़ चुके हैं, अपना उन्होंने खतियानी मोर्चा इस तरह की कोई पार्टी बनाई थी और जिसके लिए वो राजनीति कर रहे थे, तो ये चलिए हो सकता है कि वो चुनाव लड़े, कुछ नए समीकरण देखने को मिले। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से उनकी विधायकी गई और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है, तो झारखंड में और भी कई विधायक हैं जिनकी विधायकी कई आरोपों की वजह से गई है। तो लगता है अब उनके लिए भी एक नया रास्ता सामने आ रहा है, जिससे वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहत हासिल कर सकते हैं या याचिका दाखिल कर सकते हैं। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि कानूनी प्रावधान का लाभ लेने के लिए हर व्यक्ति आज़ाद है, हर नागरिक आज़ाद है। उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है, उससे पहले हाई कोर्ट से अमित महतो को राहत मिली है। लेकिन बात यह है कि चूंकि अब चुनाव का मौसम आने वाला है और चुनावी तैयारी में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं, और जैसे आप खुद भी बता रहे हैं कि झारखंड खतियानी मोर्चा करके उन्होंने एक पार्टी बनाई है, जिसका मकसद ही यही है कि झारखंड में खतियान के आंदोलन को तरजीह देना और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाना। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या इस विषय पर झारखंड की जनता और खास करके सिल्ली की जनता क्या गोलबंद हो पाएगी? क्योंकि कुर्मी बहुल इम्पैक्टफुल जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कितना इम्पैक्ट अब रह जाता है। अब जो एक्टिव पॉलिटिक्स है वो बहुत लंबे समय से दूर रहे हैं, उसका क्या कुछ नुकसान हो पाता है? क्योंकि उनकी पत्नी भी अब बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहती हैं, क्योंकि विधायक तो अब रही नहीं है। बावजूद इसके ये माना जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आजसू के लिए एक तो कॉम्पिटिटर ज़रूर है अमित महतो। अब वो देखने वाली बात होगी क्या वो अपने इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी पार्टी का सहारा लेते हैं। जहां तक कोर्ट से मतलब कोर्ट के प्रावधान का फायदा मिलने की बात है, तो तमाम जो दल हैं और तमाम जो लोग हैं उसके लिए एलिजिबल हैं, वो तमाम लोग जो है अप्रोच कर सकते हैं। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और खबर, अहम खबर है जिसकी चर्चा हम करेंगे कि जिस तरह से सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी समुदाय गोलबंद हो रहा है, उसे लेकर एक बार फिर से मांगे तेज हो गई हैं। तो अमित महतो को सुप्रीम राहत मिली है और झारखंड के कई विधायक, जिसमें कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का नाम भी शामिल है, उनके ऊपर भी मामला था और जिसकी वजह से उन्हें भी चुनाव लड़ने से रोका गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड के जो दूसरे विधायक हैं उन्हें इस आधार पर कहां तक राहत मिल पाती है, क्योंकि अमित महतो को फिलहाल राहत मिली है।